हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जयन एकेडमी। देखिएगा, लास्ट सेशन में हम जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी देख चुके थे सर्किट एनालिसिस की। आज जो देखने वाले हैं हम डीसी सर्किट्स के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर को आप डीसी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिएगा, डीसी सर्किट, ठीक है। क्लियर्स, फर्स्ट हम ये देख लेते हैं जो टाइप्स ऑफ करंट है। आपके पास टू टाइप्स के करंट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। करंट आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, सेकंड होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्लियर चीज, कौन कौन से करंट होते हैं? एक करंट होता है आपके पास कौन सा, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। सेकंड होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट फॉर्म में इसे आप बोलते हैं डीसी और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो आप एसी, ओके। तो यहाँ जो डायरेक्ट करंट है आपका, डायरेक्ट करंट आपका वो होता है जिसका अपने पास क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है आपका क्या है, चेंज नहीं होता, ना ही डायरेक्शन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्लियर चीज। तो अगर डीसी का वेव फॉर्म देखें तो यहाँ ये आपका होगा डीसी बेटा, क्या होगा, डीसी। क्लियर चीज, ये होगा डीसी। तो ये आपका अपने पास इस सेक्शन पे जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं टाइम, क्या ले रहे हैं बेटा, टाइम, ओके। क्लियर चीज। अब यहाँ सेकंड सेक्शन में देखें तो सेकंड सेक्शन जो है यहाँ मैं देख लेता हूँ एसी। एसी का जो वेव फॉर्म होगा आपका वो इस टाइप का होगा बेटा, किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एसी, और ये है आपका डीसी, क्या है, डीसी। तो एसी में अपने पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नीट्यूड और जो आपका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपका जो है यहाँ एसी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, ठीक है। क्लियर चीज। यहाँ एसी में क्या होता है, चेंज हो जाता है, और जबकि डीसी में आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कि दोनों करंट में आपको अपने पास क्या है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एसी में क्या होता है और डीसी में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ जो बेसिक लॉ है, तो बेसिक लॉ जो है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट लॉ आता है आपका ओम्स लॉ, क्या आता है बेटा, ओम्स लॉ, ठीक है। क्या आता है बेटा, ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास क्या है कि यहाँ आपके पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो आपके पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ जो आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ हम एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये जो करंट आपका फ्लो होगा ये अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, किस पे अप्लाई करे, डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट की आपके पास प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रखी जाए, कांस्टेंट रखी जाए, तो वहाँ अपने पास क्या है, करंट जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल टू होता है। क्लियर चीज। तो यहाँ पॉइंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
according to Ohm's law, if physical properties are remains constant, physical properties remains constant, then flowing through flowing through current flowing through flowing current through the conductor flowing current through the conductor through the conductor is directly proportional to potential। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल टू होता है। दैट मीन्स आई आपका प्रोपोर्शनल टू होगा वी के। यहाँ अपने पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा? जी वी। ठीक है, जी जो है आपका कंडक्टेंस होता है, जो आपके पास क्या है, करंट को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू क्या होगा? वी अपॉन आर होगा। ठीक है, क्लियर चीज। अकॉर्डिंग टू पीएचडी तो इसी को ठीक माना जाता है। क्लियर चीज। बाकी आपने अपने पास नॉर्मली आपने ये भी पढ़ा होगा वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये क्लोज सर्किट के लिए है, तो दैट मीन्स वी आई आर। दोनों ही आपके पास सही है, बट दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप क्या है, प्रीफ्रेंस किसको देंगे? आई प्रोपोर्शनल टू वी को देंगे, इसे करेक्ट माना जाएगा। ओके, चलिए। तो यहाँ से देखें कि जो ओम्स लॉ है आपका बेटा, ओम्स लॉ आपका एप्लीकेबल होता है किस पर? ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉइंट है। पहला फर्स्ट पॉइंट है ओम्स लॉ एप्लीकेबल बोथ सर्किट एसी एंड डीसी दोनों पर एप्लीकेबल होगा ओम्स लॉ। ठीक है, सेकंड, ओम्स लॉ is not valid on non-linear device as like as semiconductor diode transistor वैक्यूम ट्यूब एटसेट्रा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ओम्स लॉ वैलिड फॉर लीनियर डिवाइस एज लाइक एज कैपेसिटर इंडक्टर रजिस्टर। देखिए ये सभी डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। इन पर आपका क्या होगा? ओम्स लॉ आपका वैलिड होगा। ओके, क्लियर चीज। तो ये था आपका ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ जो है आपके पास वो हीटिंग एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड हीटिंग एलिमेंट। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, एक्सेप्शनल लैंप, इलेक्ट्रिकल जो लैंप है बेटा वहाँ अपने पास लगा सकते हो आप। ठीक है, वहाँ वैलिड होता है। ओके, ये आपका क्या था? ओम्स लॉ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो लॉ आता है आपका बेसिक सर्किट लॉ में, ये आता है आपका सेकंड लॉ आते हैं आपके पास किरचॉफ्स लॉ। क्या आते हैं बेटा? किरचॉफ्स लॉ। क्या आता है बेटा? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स
लो। किरचॉफ्स लो जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं बेटा। किरचॉफ्स लो कौन कौन से होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका केसीएल और एक होता है आपका केवीएल। क्या होता है बेटा? केसीएल एंड केवीएल। एक होता है केसीएल, एक होता है आपका केवीएल। ठीक है, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लो, करंट लो, और किरचॉफ पॉइंट लो। क्या बोलते हैं? और किरचॉफ्स पॉइंट लो बोलते हैं, किरचॉफ्स पॉइंट लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ठीक है, और मैस लो और लूप लो भी बोला जाता है। ठीक है, लूप लो। ओके, क्लियर चीज। तो फर्स्ट जो है हम जो देखने वाले हैं वो बेटा, वो कौन सा देखने वाले हैं? किरचॉफ्स करंट लो देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा देखने वाले हैं बेटा? किरचॉफ्स करंट लो देखने वाले हैं। ओके, किरचॉफ्स करंट लो। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ मेरे पास क्या है, एक सर्किट है। क्लियर चीज। तो यहाँ मैं अपने पास क्या कर लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ। ये मेरा एक जंक्शन पॉइंट है बेटा। क्या है? जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, क्या है बेटा? जंक्शन पॉइंट है। ये मेरा जंक्शन पॉइंट है। अब यहाँ देखिएगा, इस जंक्शन पॉइंट पर अपने पास क्या होगा? इनकमिंग करंट और जो आउट गोइंग करंट है, इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सम जो होगा बेटा, वो क्या होगा? ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ मेरे पास करंट जो आ रहा है, ये मेरे पास I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है, ये करंट I5 है, ये करंट मेरे पास I6 है। ठीक है, ये जो है आपका जंक्शन पॉइंट है। क्या है बेटा? जंक्शन पॉइंट। ठीक है, जंक्शन पॉइंट क्या होता है कि जहां आपके पास क्या होगा, मोर देन थ्री पॉइंट्स आर अपने पास ज्वाइन टुगेदर होते हैं। ठीक है, मोर देन थ्री पॉइंट्स या मोर देन थ्री एलिमेंट्स आर ज्वाइन टुगेदर इज नोन एज जंक्शन पॉइंट। क्या बोला जाता है? जहाँ तीन या तीन से अधिक जो है अपने पास क्या है, अवयव जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? जंक्शन पॉइंट कहते हैं। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि ठीक है, सर्किट के किसी भी जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जो है, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है? जीरो होता है। स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू केसीएल इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट, outgoing current, according to KCL incoming current and outgoing current at a junction point, at a junction point in a circuit, in a circuit, incoming current and outgoing current at a junction point in a circuit, algebraic, algebraic sum is जीरो। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा? समीशन ऑफ आई एन इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। एन इक्वल्स टू क्या होता है? वन। तो दैट मीन्स ये जो है आपका क्या होगा? जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है चिन्हों सहित योग। क्या होता है बेटा? चिन्हों सहित योग। तो यहाँ देखिएगा इनकमिंग करंट जो है, आने वाला करंट है उसको मैंने I1 ले लिया। ठीक है, जाने वाले को मैंने माइनस के साथ ले लिया। ठीक है, माइनस का I3 हो जाएगा, माइनस का I4 हो जाएगा, प्लस का I5 और प्लस का I6 इक्वल्स टू क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ से आपका हो गया I1 प्लस I4 प्लस, सॉरी, I5 प्लस I6। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया? I3 प्लस I4 प्लस I2। तो आप देखेंगे कि भाई I1 I5 और I6 जो है, ये तो कौन सा करंट है आपका? ठीक है,
तो ये आपका जो है इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है। तो टेम्परेली आप कह सकते हो इनकमिंग करंट जो आउटगोइंग करंट है वो क्या होता है, बराबर होता है किस पे, जंक्शन पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर चीज, जंक्शन पॉइंट पे क्या होगा, ये बराबर होगा। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके पास क्या आते हैं, किरचॉफ्स लॉ से, जो केवीएल से रिलेटेड जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ केसीएल। ठीक है, तो एक तो क्या होता है कि जो किरचॉफ का जो लॉ है आपका, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे बेस होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, केसीएल इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ देखिएगा, केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये किस पे बेस होता है, ठीक है, किरचॉफ का जो करंट लो है वो किस पर बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस होता है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं, ठीक है, केसीएल इज ऑल्सो नॉन एज केसीएल इज ऑल्सो नॉन एज पॉइंट लॉ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज, केसीएल इज एप्लीकेबल AC and DC. Okay, KCL is not valid for distributed पैरामीटर, यानी विखंडित प्रचाल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता ये। ठीक है, KCL is valid for linear and non-linear device, linear and non-linear device। जो KCL है वो आपका दोनों पर वैलिड होगा, चाहे आपका लीनियर डिवाइस हो या फिर नॉन लीनियर डिवाइस हो। ठीक है, क्लियर चीज़, चलेगा, यहाँ तक कोई डाउट, चले आगे, चलिए। ठीक है, ये आपका लो था कौन सा, किरचॉफ का करंट लो। ठीक है, नेक्स्ट लो जो आता है आपके पास वो कौन सा है, किरचॉफ वोल्टेज लो। कौन सा है, किरचॉफ वोल्टेज लो, केवीएल। किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ठीक है, अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ क्या होता है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है इसमें अपने पास क्या होता है कि मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है, तो यहाँ मैं अपने पास कंसिडर करता हूँ, ये मेरे पास एक बैटरी है प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ दो रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R1 और एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने R2। ठीक है, क्लियर चीज़, तो यहाँ आपके पास ड्रॉप होगा V2, यहाँ ड्रॉप कंसिडर कर लेता हूँ मैं V1। ठीक है, तो यहाँ से करंट जो फिल होता है आपके पास I, तो यहाँ ड्रॉप V1 होगा, फिर करंट I फिल होगा, यहाँ ड्रॉप होगा I2। ठीक है, तो ये लो कहता है आपका कि कोई भी आपके पास क्या क्लोज सर्किट हो, तो उसमें जो सबमिशन ऑफ हो बैटरी का, ठीक है, और जो आपका ड्रॉप का हम सम करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम क्या होगा आपका, जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि एल्जेब्रिक सम जो है आपका किसका, बैटरी ईएमएफ एंड आईआर ड्रॉप, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्लियर चीज, तो लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू केवीएल algebraic sum of battery EMF and IR drop in a closed circuit is zero। ठीक है, एक क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, इनका जो है वो सबमिशन क्या आएगा, जीरो, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्लियर चीज़। ठीक है, ये आपका किरचॉफ का क्या है, सेकंड लॉ है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिगार्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं इनके बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, जो किरचॉफ का अपने पास क्या है, वोल्टेज लॉ है बेटा, कौन सा है, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है, ठीक है,
किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, इसे मैस लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये डिपेंड होता है, KVL इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस होता है किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पर, ठीक है बेटा। सेकंड बात, KVL इज ऑल्सो नॉन एज लूप लॉ, लूप और मैस लॉ, किस नेम से जानते हैं, मैस लॉ और किरचॉफ लॉ, ठीक है। इट इज वैलिड AC एंड DC सर्किट, दोनों पर वैलिड होता है। इट इज वैलिड लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, दोनों पर वैलिड होता है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों पर वैलिड होगा बेटा। और ये किस पर वैलिड नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर वैलिड नहीं होता। इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर चीज। लीनियर एंड नॉन लीनियर जो है उन दोनों सर्किट पर भी अपने पास ये वैलिड हो जाता है। किस पर, लीनियर पर भी एप्लीकेबल होगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है, दोनों पर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये था आपके पास क्या है, बेसिक लॉ ऑफ डीसी सर्किट, ठीक है। ओम्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड आपका जो है किरचॉफ करंट लॉ। ओके, क्लियर चीज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपके सर्किट में, यहाँ से एक पॉइंट आपका आता है करंट डिवीजन रूल और सेकंड होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ एक सर्किट कंसिडर करता हूँ बेटा, क्या करता हूँ, एक सर्किट कंसिडर करता हूँ कि इस सर्किट में आपके पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है और ये सेकंड रेजिस्टेंस आपका R2 है। क्लियर चीज़। और यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज है मेरे पास, वो सप्लाई वोल्टेज आपके पास V है। क्लियर चीज़। तो अब करंट यहाँ से आ ही जाएगा, यहाँ ड्रॉप होगा V1 और यहाँ ड्रॉप होगा V2। तो आपको डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, वोल्टेज V1, क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज V1, ठीक है। वोल्टेज V1 आपके पास क्या होगा कि टोटल वोल्टेज क्या होगा V, ठीक है, किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, तो ये वोल्टेज V1 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऐसे ही वोल्टेज V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 क्या होगा, टोटल वोल्टेज आपका V है, किसके अक्रॉस आ रहा है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस, तो ये R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बेटा, ठीक है, ये आएगा वोल्टेज V2, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो ये आपके पास यूज होगा, ठीक है। पहले आपको अपने पास बेसिक जो थ्योरी है वो सारी चीज़ें बता देते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे किसके इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सेकंड अनदर देखें तो आपका आता है करंट डिवीजन रूल, क्या आता है बेटा, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन रूल क्या होगा आपका, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एक नेटवर्क कंसिडर करते हैं कि ये आपके पास क्या है, करंट सोर्स है, ये क्या है बेटा, एक करंट सोर्स है, ठीक है। करंट सोर्स आप इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है, एक नेटवर्क जो था आपका, ये नेटवर्क है आपका, तो यहाँ नेटवर्क में आपके पास क्या है, टू रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं बेटा, टू रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इन टू के अक्रॉस अपने पास ये करंट डिवाइड हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, यहाँ नेटवर्क में बना देता हूँ, ये रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया R1 और ये रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया बेटा R2। यहाँ जो करंट का वैल्यू है ये I है, तो ये करंट आपका I यहाँ पहुँचेगा, इस वाली ब्रांच में करंट I1 गया, इस वाली ब्रांच में आपके पास करंट I2 गया, ठीक है। अब आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो ये डायरेक्ट आप किस तरीके से करंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर चीज। करंट I1, तो टोटल करंट आपका क्या है I,
करंट आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके पैरेलल वाला ब्रांच लेंगे। दैट I1 कैलकुलेट करना है तो आपका पैरेलल वाला ब्रांच जो है आपका क्या है, R2 है बेटा, क्या है, R2 है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, करंट I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है बेटा करंट I2, क्या कैलकुलेट करना है, करंट I2 कैलकुलेट करना है। करंट I2 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ टोटल करंट आपका I है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका तो यहाँ पैरेलल रेजिस्टेंस में देखेंगे अपोजिट में है, दैट मीन्स यहाँ रेजिस्टेंस आपको R1 लेना पड़ेगा, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो यहाँ रेजिस्टेंस आपको अपोजिट लेना पड़ेगा। क्लियर चीज, तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है, करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है टाइप्स ऑफ सोर्स। क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ सोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोर्स, टाइप्स ऑफ सोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोर्स आपके पास क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं बेटा, एक तो होता है डिपेंडेंट सोर्स, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। क्या होते हैं, टू टाइप्स के सोर्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स और दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स। ओके, क्लियर चीज। अब देखिए सोर्स जो होते हैं अपने पास क्या है कि पावर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, क्या, एलिमेंट्स को, किसको, एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं अपने पास क्या है, ये आपके जो है शो किए जाते हैं। ठीक है, ये डायमेट्रिक यानी कि डायमंड शेप में बने होते हैं। ठीक है, डायमंड जो है शेप का यूज़ किया जाता है इनको शो करने के लिए। और जो आपका इंडिपेंडेंट होते हैं इनके लिए जो शेप यूज़ की जाती है बेटा वो यूज़ की जाती है कौन सी, ठीक है, सर्कुलर शेप यूज़ की जाती है। ठीक है, क्लियर चीज। इंडिपेंडेंट में अपने पास क्या होता है कि जो वैल्यू है सोर्स की वो डिपेंड नहीं करती किसी पैरामीटर पे। ठीक है, बट डिपेंडेंट में क्या होता है कि जो वैल्यू होता है सोर्स का वो डिपेंड करता है सर्किट पैरामीटर के किसी एलिमेंट पे। ओके, क्लियर चीज। तो यहाँ देखिए क्लासीफाई करते हैं तो इसको, तो जो डिपेंडेंट सोर्स हैं, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ सोर्स डिपेंड ऑन, डिपेंड डिपेंड ऑन सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन सर्किट, सर्किट एलिमेंट। ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैंने सीकेटी लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स जो हैं वो चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, चार टाइप के होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, चार टाइप के होते हैं ठीक है, तो यहाँ मैं आपके पास डिपेंडेंट सोर्स यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। ये चार टाइप के होते हैं बेटा। चार टाइप के कौन कौन से देख लेते हैं अभी। एक फर्स्ट सेक्शन यहाँ ले लेंगे, सेकंड सेक्शन यहाँ, थर्ड सेक्शन यहाँ ले लेंगे। ओके, इस तरीके से अपने पास क्या है, साइज छोटा पड़ जाएगा। इसको डिलीट करते हैं एक बार, ये यहाँ पर। ओके, इसको इसके इक्वल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और इधर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर लेके आते हैं, साइज को इक्वल करेंगे पहले। ओके, आपको किसी ने बुलाया नहीं था, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अब ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ आपके पास क्या है, नेम बाद में देंगे इसको। ठीक है, चार टाइप के सोर्स हैं, चारों में अपने पास क्या है कि हमने डिवाइड कर लिया है। चलिए, ये चार टाइप के आपके पास सोर्स होंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं इसका, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लियर चीज। ओके, अब देखिएगा यहाँ जो सोर्स है आपका, इसमें जो आप शेप यूज़ करेंगे बेटा, डायमंड शेप यूज़ करेंगे। कौन सा, डायमंड शेप। ठीक है, तो ये आपका डायमंड। ठीक है, क्लियर चीज। ये फिर डायमंड, ये डायमंड। ओके, क्लियर चीज। तो यहाँ आप देखेंगे
ओके। तो यहाँ आपका जो है कि देखिए ये आपके पास क्या है, करंट सोर्स है बेटा, ठीक है। ये करंट सोर्स है, जिसमें एरो लगेगा वो करंट सोर्स है, जिसमें प्लस माइनस लगेगा वो आपका वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ मैंने लिखा है अल्फा आई, यहाँ लिखा है मैंने अल्फा वी, यहाँ लिखा है मैंने अल्फा वी, और यहाँ लिखा है मैंने अल्फा आई। दैट मीन्स अब देखिएगा ये आपका करंट सोर्स है, लेकिन वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पर। दैट मीन्स ये क्या होगा, करंट डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। ये आपका करंट सोर्स है, दैट मीन्स क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। यहाँ देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर। दैट मीन्स वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पर, लेकिन है क्या, वोल्टेज सोर्स। तो ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये चार टाइप के सोर्स होंगे आपके डिपेंडेंट सोर्स। किस शो में से किया जाता है, डायमंड शेप में शो किया जाता है। किस में शो किया जाता है बेटा, डायमंड शेप में, ठीक है। क्लियर चीज। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें अपने पास, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स आपके दो टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स टू टाइप्स के होंगे। एक तो होगा आपका करंट सोर्स, ठीक है। एक होगा आपका वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। ये कौन से सोर्स है बेटा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ओके। अब देखिए इनका जो शेप होता है बेटा वो सर्कुलर शेप होता है। क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी आपके पास सर्कुलर शेप होगा। वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ प्लस और माइनस लिखा होगा। करंट सोर्स है तो आपका एरो लगा होता है बेटा। क्या लगा होता है, एरो लगा होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, करंट सोर्स, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ सोर्स, ठीक है। यहाँ क्लियर होता है टाइप ऑफ सोर्स, ओके। क्लियर चीज। तो ये आपका क्या है कि नेटवर्क में जो देखेंगे आप अपने पास क्या टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में इसमें जो टॉपिक बचा है आपका, वो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। थैंक यू।